हेलो बच्चों, आज हम जो चैप्टर है वो थर्ड कर रहे हैं, तीसरा चैप्टर कर रहे हैं भूगोल के अंदर 6 क्लास के लिए। इससे पहले मैंने 2 करवा दिए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको जाकर देखें, तभी चीज आपको समझ में आएगी। तो आज हम बात कर रहे हैं थर्ड चैप्टर की, यानी पृथ्वी की गति, मोशन ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ के अंदर जो कौन कौन सी गति होती है, दिन रात कैसे बनते हैं, इस चीज के बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। उसमें क्या होता है कि सर्दी गर्मी कैसे होती है, ठीक है, कहाँ पे ज़्यादा सर्दी होती है, कहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में हम पूरी तरह अच्छी तरह बात करेंगे। तो बच्चों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियो और जो भी मैं रिलेटेड डालूंगा आप तक आसानी तक पहुंच सके। तो चलो शुरू करते हैं आज की जो वीडियो हमारी थर्ड चैप्टर की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्या है कि पृथ्वी, देखो दोस्तों, पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है? एक होती है घूर्णन और एक होती है परिक्रमण। ठीक है, घूर्णन का मतलब क्या होता है? अपने अक्ष पे घूमना। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे होता है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना, उसको क्या बोलते हैं? हम घूर्णन बोलते हैं। मतलब अपने ही अक्ष पर घूमता रहता है, एक ही पॉइंट के अंदर घूमता रहता है, उसको बोलते हैं घूर्णन गति। ठीक है, सपोज करो मैं अपनी उंगली पे बास्केटबॉल जो है उसको घुमाता हूँ, तो हमारे मेरे जो उंगली पे जो घूमता है ना, उसको क्या बोलते हैं? हम घूर्णन बोलते हैं। अब क्या होता है, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर और कक्ष में पृथ्वी की गति को परिगणन बोलते हैं। सपोज करो मैं किसी ग्राउंड का चक्कर लगाता हूँ, मैं किसी, मतलब कोई भी ग्राउंड है, मैं उसका चक्कर लगाता हूँ, तो मैं जो उसका चक्कर घूमता हूँ ना, मैं उसको क्या बोलते हैं? हम परिक्रमण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? परिक्रमण। तो बच्चों, आपको ये याद रखना है। अब बात करते हैं, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। मैंने इससे पहले हमको बता रखा हूँ, वो चीज कोई दिखती नहीं है कि किस पे टिकी हुई है पृथ्वी, आपको नहीं दिखेगा। लेकिन आपको एक अंदाजा लगाना है कि ये अक्ष है, एक 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 पॉइंट है जिसपे वो पृथ्वी घूमती है। एक, मतलब काल्पनिक रूप से हम कह सकते हैं, जो इसके कक्षीय स्तर से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। किसका कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का। मैं आपसे पूछता हूँ कि पृथ्वी कितने अक्ष पर मतलब झुकी हुई है, तो आपको ये कमेंट में बताना है। ठीक है, अब बात करते हैं, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, इसे कक्षीय समतल कहते हैं। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसको कक्षीय समतल कहते हैं। है ना दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है ना। तो पृथ्वी किसे किसे मतलब रोशनी प्राप्त करती है, प्रकाश प्राप्त करती है? सूर्य से। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं, पृथ्वी का आकार गोले के समान है। अब मैंने आपको पहले बताया ओवल टाइप का है, अंडे के टाइप का है, इसलिए एक समय में सिर्फ उसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, अब सपोज करो कोई बॉल है, बॉल के सामने मैं टॉर्च मारता हूँ, जो बैक साइड है वो अंधेरा होगा और सामने क्या होगा? उजाला होगा। ठीक है, रोशनी होगी उसमें, और जो उजाले में होगी उसमें दिन होगा, जो पीछे की तरफ होगा बॉल के, वो क्या होगा? रात होगा। आपको ये भी याद रखना है बच्चों। अब सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में सूर्य से दूर होता है, वहां क्या होती है? रात होती है। मैंने इससे आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया। अब बात करते हैं क्या, अब ये जो हमारा जो कक्ष है, पृथ्वी अपने कक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितने घंटे लेती है बच्चों? 24 घंटे का समय लेती है। आपको ये भी याद रखना है बच्चों। तो घूमने के समय, यानी घूमने का मतलब समझ गए, अपने जो अक्ष पे घूमती है, अपने पॉइंट पे जो घूम रही है, उसको घूमन बोलते हैं बच्चों। घूमन के समय काल को पृथ्वी दिन, मतलब जो भी घूमन करती है वो पृथ्वी के दिन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? दिन। यह पृथ्वी को दैनिक गति भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दैनिक गति भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं, आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं हम। तो मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है पूरी, ये पूरी पृथ्वी हमारी, ये पूरी पृथ्वी हमारी, ये बच्चों याद रखना है आपको। और ये जो सामने है वो क्या है? सूरज है। क्या है? सूरज है। अब सपोज करो कोई भी चीज है, अगर ये सूरज है, सूरज की प्रकाश इस पे अगर पृथ्वी पर पड़ती है, तो सामने वाला जो ये है हमारा, ये पूरा जो ये है, इसमें क्या होगा? दिन होगा। और इसमें क्या होगा? जो हमारे में ये पूरी रात हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, जैसे जैसे घूमेगी वैसे वैसे दिन रात ऑटोमेटिक बदलते रहते हैं। बच्चों, आपको ये भी याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं कि कैसे क्या होता है। अब बात करते हैं, अब सपोज करो कोई भी चीज है, अगर पृथ्वी घूमना नहीं करी, अगर अगर वो अपने अक्ष पे नहीं घूमती, तो क्या होगा? सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा। अगर वो नहीं घूमेगी तो एक तरफ जो सूर्य की तरफ है वो दिन होगा, और उसके बैक साइड जो होगा वो क्या होगा? वो अंधेरा होगा। और जो सामने होगी वहां पे बहुत गर्मी पड़ेगी, और जो उसके पीछे होगी वहां पे बहुत ठंड होगी। बच्चों, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है,
तो जो सामने होगी, हमेशा हम सिंपल सी बात करते हैं, जो सामने चीज होगी है ना, तो पृथ्वी की जो बिल्कुल सामने रहेगी, सूरज की रोशनी पड़ेगी, तो उसमें क्या होगा, वहां पे बहुत गर्मी पड़ेगी। अगर वो पीछे और बैक, जो बैक तरफ है, बैक की तरफ है, उसमें क्या होगा, उसमें बहुत ठंड पड़ेगी और अंधेरा रहेगा। आपको ये भी याद रखना है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर एक अक्ष में होती है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, परिक्रमण बोलते हैं। ठीक है। पृथ्वी एक वर्ष में 365 से 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन का मानते हैं। ठीक है, हम क्या मानते हैं, 165 दिन मानते हैं, तथा सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। क्या नहीं जोड़ते, इसको 6 घंटे में नहीं जोड़ते। मैं आगे बताऊंगा कैसे होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि प्राचीन भारतीय खगोलीय आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पे घूमन करती है, घूमती है। ठीक है बच्चों, आपको ये भी याद रखना है। तो अब बात करते हैं जो 6 घंटे हम कहाँ जोड़ेंगे, यहाँ नहीं जोड़ते, तो हम आगे बात करते हैं। चलो आगे फिर बात करते हैं। अब आगे क्या है, आगे देखो ये रहा, 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे, मतलब 4, अगर 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो कितना आएगा, 24 घंटे होंगे। कितने होंगे, 24 घंटे। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस वर्ष प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी में मतलब नॉर्मली 28 होती है। फरवरी में महीने कितने होते हैं, 28 होते हैं। लेकिन हम जो चौथा जो होता है, चौथा जो वर्ष होगा हमारा, वो क्या होगा, 29 का हो जाएगा, क्योंकि जो 6 घंटे जो जुड़ेंगे तो 24 घंटे में एक दिन पूरा हो जाता है। इसलिए हम उसको क्या करते हैं, ऐसा वर्ष जिसमें 366 कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको 366 हम कर देते हैं। इसे लीप वर्ष कहा जाता है। ठीक है बच्चों, कोई भी वर्ष जो है वो 4 से भाग हो जाए, 4 से डिवाइड हो जाए, जैसे कि 2020 ये 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये लीप वर्ष है। अब इसके बाद 4 से डिवाइड कौन सा वर्ष होगा, 2024। ठीक है, फिर क्या होगा, 2028। इस तरह क्या होगा, लीप वर्ष होते हैं बच्चों। जो 4 से भाग हो जाए वो साल, वो लीप वर्ष है। ठीक है बच्चों, तो अब मैंने बता दिया कि पता कैसे लगाएंगे कि लीप वर्ष है, तो मैंने आपको समझा दिया। जो 4 से डिवाइड हो जाए जो भी साल है, वो क्या होता है, लीप वर्ष बोलते हैं। ठीक है, अगला लीप वर्ष कब होगा, 2024 के अंदर, फिर उसके बाद 2028 के अंदर, फिर 2032 के अंदर है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं पृथ्वी को पूरे अक्ष में एक ही दिशा में, मतलब पूरी पृथ्वी जो है एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतु में बांटा जाता है। मतलब अलग अलग ऋतु होती है, जो भी है ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति को परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, ये सब किसके कारण होता है, ये हमारे जो नॉर्मली जो घूमड़न गति है जो बोलते हैं उसको, उसके कारण होता है। ये क्या होता है, इससे दिन रात होता है। और जो परिक्रमण जो करती है उससे क्या होगा, गर्मी, सर्दी, बरसात, ये सब किस में आएगी, परिक्रमण में आती है। अब बच्चों आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्या कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। ठीक है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध जो है ये हमेशा सूरज की तरफ झुका रहता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा तथा सीधी पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है, ध्रुवों के पास कोई कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। ठीक है, बैक साइड में उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद भागों में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। नॉर्वे एग्जाम्पल है, जहाँ पे 6 महीने दिन ही रहता है और 6 महीने रात ही रहती है। ठीक है, 6 महीने होता है। ठीक, नॉर्वे एक देश है, वहां पे होता है ऐसा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है नॉर्मली। तो 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है। आपको ये भी याद रखना है कि सबसे लंबा दिन कौन से महीने में और किस तारीख को होता है। तो आपको याद रखना है क्या, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, जिसको बड़ा दिन बोलते हैं हम। और सबसे छोटी रात होती है, इसमें सबसे छोटी रात होती है, और सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं इसको। ठीक है बच्चों, आपको ये भी याद रखना है, सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, 21 जून को। सबसे छोटी रात कौन सी होती है, 21 जून को। ठीक है, अब बात करते हैं 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। ठीक है बच्चों, आपको याद रखना है, मैंने सारी चीज, मकर रेखा, कर्क रेखा, मैंने आपको सारी चीज समझा रखी है। ठीक है, आपको ज्यादा अगर कोई दिक्कत है तो अब मेरी बैक वीडियो देखोगे, यानी फर्स्ट और सेकंड देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगी।
सूर्य की किरणें मकर रेखा तथा लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिण गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। जिस ठीक है, इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। उल्टा होगा ना, अगर सामने दिन है तो पीछे क्या होगी, रात होगी। अगर सामने ठंड है तो पीछे क्या होगी, गर्मी होगी, है ना। तो ये चीज आपको देखना है। अब बात करते हैं, पृथ्वी की अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व बनाया जाता है? आपको ये क्वेश्चन है, आपको आंसर बताना है कि क्या ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस बनाया जाता है। 21 मार्च और 23 दिसंबर सूर्य की किरणें विषुवत मतलब वृत्त पर सीधी पड़ती है, यानी 0 डिग्री पे पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि रात और दिन बराबर कब होते हैं? तो 21 मार्च को रात और दिन बराबर होते हैं, और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें पड़ती है। इसलिए क्या होता है कि दोनों दिन क्या होता है, रात बराबर होती है और दिन बराबर होते हैं। तो 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है 21 मार्च को। स्थिति के विपरीत होती है तथा जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, तो इस प्रकार की जो वो होती है, पृथ्वी के घूर्णन और परिभ्रमण के कारण यहाँ पे दिन और रात और ग्रीष्म ऋतु परिवर्तन होते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताना चाहूंगा, जो दिन रात होती है वो घूर्णन गति से होती है, और जो ऋतु बदलती है, ठंड सर्दी गर्मी आती है, वो किसके परिक्रमण के कारण आती है बच्चों। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो थी और मैंने सारी डिटेल आपको मैंने बता दी है। तो आपको दो तीन पॉइंट याद रखने हैं। क्या पॉइंट याद रखने हैं कि घूर्णन किसको बोलते हैं, विषुवत रेखा की पॉइंट कितनी होती है, 0 डिग्री होती है। ठीक है, और उत्तंत अनंत किसको बोलते हैं, आपको ये भी याद रखना है। और सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, कौन से जो 2 दिन होते हैं वो मतलब रात और दिन बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं, आपको ये भी याद रखना बच्चों। और बात करते हैं ये क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करना। ठीक है, और कोई दिक्कत लगती है, कोई डाउट लगती है, तो मुझसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। मेरी वीडियो को ऐसे ही देखते रहेंगे तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। कोई डाउट लगता है बच्चों, कोई क्वेश्चन है, तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको सारी डिटेल जो है मैं आपको अच्छी तरह समझा दूंगा। ठीक है, मैं भूगोल के बाद मैं इसके बाद हिस्ट्री बताऊंगा आपको, सारी डिटेल सारी चीज बताऊंगा हिस्ट्री के अंदर। और उसके बाद हम जो भी सामाजिक विज्ञान है और जो भी बुक है, हम सारी बुक को अच्छी तरह अध्ययन करेंगे। और बच्चों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन जो भी अपलोड करूंगा आप तक आसानी तक पहुंच सके। और ऐसे ही आप रिवाइज करते रहिए, रिवाइज बहुत जरूरी है। बिना रिवाइज के आप ये क्वेश्चन को नहीं कर सकते। और लगातार अभी 6th क्लास में हो आप, अगर ऐसे ही आप कोशिश करते रहेंगे तो आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मेरी वीडियोस देखें, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। आपको ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्यूशन आपको यहीं पे है। ठीक है बच्चों, ये वीडियो थी। वीडियो आपको हेल्पफुल लगे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।